नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे भाई, इंडिया और यूरोप के बीच जो ट्रेड डील हुआ था उसको बोला जा रहा था मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील। बट ये डील होने के जस्ट भाई विद इन 2 वीक्स वी आर सीइंग कि अमेरिका और भारत ने भी ट्रेड डील कर लिया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फादर ऑफ ऑल डील बोलेंगे। बट एनीवेज ये कहानी है, बट ये एक इतना बड़ा न्यूज है कि मतलब आप इसको समझ नहीं सकते। पिछले कम से कम 1 साल से और जनवरी और मतलब अप्रैल से भारत और अमेरिका जो है ना ट्रेड डील के पीछे मतलब हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे कि अब ट्रेड डील होगा, अब ट्रेड डील होगा। और इस ट्रेड डील होते होते भाई दोनों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई ये हो गई कि भाई मतलब लड़ाई नहीं हुई कि भाई विवाद ये हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, उसको बढ़ा करके 50% कर दिया। और ये चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि भारत झुकेगा और मैं जो बोलूंगा वही करेगा। लेकिन भारत नहीं झुका। उल्टे भारत ने क्या किया भाई, यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील कर लिया, इन बिटवीन यूके के साथ ट्रेड डील कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, न्यूजीलैंड के साथ कर लिया। भाई मतलब साफ है कि भारत ने कोई कंसेशन नहीं दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बस यही चाह रहे थे कि भाई आप रसिया से तेल ना खरीद करके भारत से खरीदो। ये एक ढकोसला था, इसका कोई मतलब नहीं था। बस डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते थे कि मोदी मुझे, जैसे पाकिस्तान का शहबाज शरीफ है ना, उस तरीके से मेरी तारीफ करे। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। वी स्टिक टू आवर गन्स एंड देन वी हैव अ डील। और डील क्या हुआ है पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। लेकिन इस डील के होने के बाद से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में होगा भाई पाकिस्तान और चाइना और बांग्लादेश, इन तीनों को नुकसान होगा। अब आगे समझते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि जो पहले 50% का टैरिफ था वो हो गया है 18% का। ट्रंप स्लैशेस इंडिया इंपोर्ट्स टैरिफ फ्रॉम 50 to 18%. India secures significantly lower rate than regional neighbors but China and Pakistan. Massive rally in Indian stock markets, Nifty and Sensex hit green. PM Modi welcomes my dear friend President Trump back to inner circle. Made in India products gain huge price advantage in US market. Total reset of reciprocal tariff tax tension. देखो, ये जो ट्रेड टैरिफ हुआ है ना, जो मतलब आप समझ लो कि भारत को 18% लगेगा टैरिफ, और जो अमेरिकन गुड्स जो भारत में आएंगे उस पर 0% का टैरिफ लगेगा। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। रीज़न यही है क्योंकि जो अमेरिकन प्रोडक्ट है ना वो बहुत महंगे होते हैं। मतलब जो इंडियन मार्केट का जो इकोसिस्टम है उसको अभी खराब नहीं कर पाएंगे। बट एनीवे, आप देख लो, पाकिस्तान को 19% का टैरिफ मिला है, भारत को 18%। ये एक इतनी बड़ी जीत है ना कि पाकिस्तान के बराबर नहीं रखा। 1% का मतलब ये सिंबॉलिक होता है। लेकिन भाई बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों के टैरिफ्स भारत से ज्यादा हैं। तो ये देखने वाली बात हो। और भारत से कम किस देश का टैरिफ है? यूके, यूरोपीय यूनियन पूरा कंबाइंड, जापान, साउथ कोरिया, यही 4 देश हैं जिनका भारत से कम टैरिफ है। अब ईयू, साउथ कोरिया, जापान जो है वो कौन से देश हैं भाई? वो बहुत बड़े देश है और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत महंगा होता है। तो हम लोगों का कंपटीशन चाइना के साथ है, तो हमें एडवांटेज मिला है। क्योंकि जो जापान प्रोडक्ट भेजता है अमेरिका में, और साउथ कोरिया और यूरोपीय यूनियन, भारत उस लेवल पे अभी compete करने लायक नहीं हुआ है। तो ये किसका मार्केट खाएगा भाई? पाकिस्तान का। हाँ भाई, पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट अमेरिका को भेजता है, और बांग्लादेश ये भी प्रोडक्ट भेजता है। और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होने वाला है किसी को तो वो चाइना को हो सकता है। बट इतनी खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि 18% टैरिफ कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि रातों रात भारत भाई मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट भेजने लगेगा। हमें भी कुछ करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उस तरीके से इफिशिएंट बनाना पड़ेगा, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विच वी आर प्रोड्यूसिंग हैज़ टू बी परफेक्ट एज कंपेयर टू
चाइनीज प्रोडक्ट, हाँ भाई चाइना के प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, सब खराब नहीं होते, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइना ने अपने आप को मतलब रीइन्वेंट किया और चाइनीज प्रोडक्ट आर बेटर एज कंपेयर टू इंडिया इन करंट स्टेट। न्यू ट्रेड हायरार्की भाई, Trump slashes India import tariffs from staggering 50% to down 18% immediately. India secures a lower tariff rate than almost all the neighbors. Move triggers a massive rally in Indian stock. ये ट्रेड डील हुआ ना तो भाई इसके बाद से तुरंत भर में मतलब शेयर मार्केट एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चलने लगा। इंडिया ईयू का जो ट्रेड डील हुआ था उसके बाद ये नहीं हुआ था, क्योंकि ईयू का और इंडिया का ट्रेड डील अगले साल से इंप्लीमेंट होगा, लेकिन ये जो भारत वाला डील है ना वो इफेक्टिव इमीडिएटली हो सकता है, विद इन 7 days ये चालू हो जाए। पीएम मोदी वेलकम्स माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप बैक इनटू द इनर सर्किल ऑफ डेमोक्रेटिक सर्किल। Strategic shift gives made in India products a massive price advantage in the US market. Moves signals a total reset. अब तो भाई मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को। माय डियर फ्रेंड रिटर्न्स, देखो कुछ समय से पहले मतलब मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातचीत चलती थी और जो ट्विटर पर मोदी जी जानकारी देते थे उसमें प्रेसिडेंट लिखते थे माय डियर फ्रेंड, भूल गए थे भाई जो लैंग्वेज अब मोदी जी ने शिफ्ट किया है। पीएम मोदी यूजेस द फ्रेज माय डियर फ्रेंड आफ्टर लॉन्ग डिप्लोमेटिक personal chemistry between leaders act as a lubricant for a complex trade negotiation. Trump emphasizes his respect for Modi as the primary driver for the 32% tariff cut. White House statement highlight global peace and stability as shared objectives for this deal. Diplomatic peace board mentioned hinting at India's role. देखो इसमें क्या है, जो मोदी जी ने ट्वीट किया है ना वो माय डियर फ्रेंड कह के उन्होंने ट्रंप को संबोधित किया है और साथ ही साथ पीस के बारे में भी बोला है। तो इस क्या मोदी जी बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इजराइल की यात्रा पर मोदी जी जा रहे हैं, इन बिटवीन कुछ ना कुछ तो होने वाला है इस मुद्दे पर लेकर के भी। विनिंग द एशियन एक्सपोर्टर, अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है अपने ऊपर वर्सेस द ऑल। पाकिस्तान's 1% higher tariff makes Indian goods instantly more competitive in the American retail sector. China faces decoupling with 60% tariff, leaving a massive vacuum for India to fill. देखो अभी क्या हो रहा है कि सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो चाइना ही है। अगर देखा जाए तो यूएस और चाइना का जो ट्रेड है वो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा है, लेकिन टॉप 3 पार्टनर्स में अभी कनाडा मैक्सिको है, उसके बाद शायद चाइना का नंबर आता है। तो हो ये रहा है कि चाइना सबसे पहले नंबर 1 पे था। चाइना ने वियतनाम में इन्वेस्ट करके जो प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा था उसको वियतनाम के थ्रू अमेरिका में भेज रहे हैं। उसके बाद भाई मैक्सिको में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो समझ लो इफेक्टिवली चाइना जो है ना डायरेक्ट अमेरिका को ट्रेड नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है इन देशों को लेकर के ट्रेडिंग हो रहा है। अब होने वाला क्या है यहाँ पर, भारत और चाइना देखो अपने पास जो भी प्रोडक्ट हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें मेजोरिटी ऑफ द कोर कंपोनेंट होता है ना, चाहे रेयर अर्थ मिनरल हो गया या फिर सेमीकंडक्टर हो गया, ये सब हम लोग लगभग चाइना से मंगाते हैं, उसको रीअसेंबल करके फिर अमेरिका को भेजते हैं। इसके बाद क्या होने वाला है, इस टैरिफ के बाद मैं चाहूंगा भारत सरकार से कि वो जो भी इकोसिस्टम है, चाहे वो डिस्प्ले हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इन सब को बढ़ावा दे भारत में ही इंडिजिनली, मतलब डिपेंडेंसी को जितना कम किया जा सकता है उतना अच्छा है भारत के फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर देखो इंडिया का एडवांटेज क्या है, 18%। पाकिस्तान को भाई कितना परसेंट का मिला है, 19% का टैरिफ मिला है। चाइना पे 30, 40, 50% एक मतलब उनका टैरिफ है वो चेंज होते रहता है। यूरोपीय यूनियन और जापान और साउथ कोरिया इनको 15%, मतलब समझ लो जो डेवलप्ड नेशन है उनको 15% का टैरिफ मिला है और इंडिया को 18% का। और ये ईयू और जापान को टैरिफ कम क्यों हुआ है पता है आपको, क्योंकि
इन्होंने अमेरिका में $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है, उसके बाद वो टैरिफ कम हुआ है। भारत ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। भारत ने ये बोला है कि हम लोग अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तेल हो गया, एलएनजी गैस हो गया, जो भारत की ज़रूरत है वो अमेरिका से खरीद लेंगे, ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। The oil ultimatum. The 50% tariff was split 20% for buying Russian oil, and ये जो भी है ये पहले बता चुका हूँ। ट्रम्प क्लेम्स इंडिया agreed to stop buying Russian oil to secure 18% trade। देखो, भारत का एनर्जी सिक्योरिटी बहुत पारामाउंट है। जिस दिन से वेनेजुएला पर अटैक हुआ है उसके बाद से भारत यही बोल रहा था कि मैं रसिया से तेल नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर रसिया से नहीं खरीदता हूं तो यू विल हैव टू, मतलब जो वेनेजुएला या ईरान, इन दोनों में से किसी एक देश पर से सैंक्शन हटाने होंगे। जिस दिन से वेनेजुएला पर अटैक हुआ उसके बाद से भाई, और कुछ दिन पहले मोदी जी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति से बात करी थी कि वहाँ जो करंट प्रेसिडेंट है उनसे बात करी थी कि भाई हम लोग तेल खरीदेंगे। मतलब भारत ने वेनेजुएला के साथ डील साइन कर लिया कि भाई वहाँ का तेल अब भारत आएगा। इससे आसानी होगी भारत को रसिया से निर्भरता कम करने के लिए। रसिया currently supplies nearly 40% of India's total crude oil। अभी क्या करंट मार्केट रेट है, भारत कितना तेल रसिया से खरीद रहा है, ये अभी क्लियर नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई रियल डाटा है नहीं। बट वी आर लोअरिंग द डिपेंडेंसी ऑफ रसियन ऑयल, मतलब सिग्निफिकेंटली। अब हम लोग क्या है, वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे जो हमें रेट मिल रहा था। इवेंचुअली क्या डील हुई है भारत और वेनेजुएला के पास ये मुझे नहीं पता, बट कुछ ना कुछ तो फायदे वाली बात हुई होगी, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला में जो डील हुआ है दैट्स सिग्निफिकेंट। स्विचिंग टू यूएस और वेनेजुएला ऑयल कुड इंक्रीज इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट विल सिग्निफिकेंटली। जैसे जैसे भारत विकसित करेगा भाई हमें तेल की आवश्यकता होगी। चलिए भाई आगे चलते हैं। फैक्ट चेकिंग द आर्ट ऑफ डील, ट्रम्प्स क्लेम $500 बिलियन। देखो, ट्रम्प ने ट्वीट किया था कि हम लोग $500 बिलियन का प्रोडक्ट अमेरिका से खरीदेंगे। ट्रम्प ट्वीट्स इंडिया विल बाय $500 बिलियन इन यूएस एनर्जी, टेक एंड एग्रीकल्चर। क्रिटिक्स सजेस्ट ट्रम्प इज इन्फ्लेटिंग द नंबर। देखो, पहले कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। इंडिया एनुअल बजट, जो अभी बजट पास हुआ है ना, उसका प्राइस कितना है, $630 बिलियन, और हम लोग $500 बिलियन का अमेरिका से खरीदेंगे। इंडियाज इंटायर ईयरली एक्सपेंडिचर इज इतना, कुड बी 5 to 10 years क्यूमुलेटिव लार्ज टारगेट रादर देन इमीडिएट। देखो, एक साल में तो ये हो नहीं सकता है, 4 या 5 साल में या 10 साल में संभव हो सकता है, लेकिन ये $500 बिलियन का जो नंबर है वो मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलना चाह रहे थे कि जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है ना, करंटली 100 से $150 बिलियन के आसपास है, उसको बढ़ाकर $500 करना है 2030 तक। ये बात ट्रंप साहब पहले भी बोल चुके हैं। कब बोला था, जब मोदी जी गए थे अमेरिका के दौरे पर, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे। ये वही क्लेम हो सकता है, मे बी ये बताना चाह रहे हो, बट डोनाल्ड ट्रंप जो भी बोलते हैं उसको बाद में फाइन ट्यून किया जा सकता है। बट मेरा यही मानना है कि 2030 तक $500 बिलियन का टारगेट ये अचीव करना चाहते हैं। भारत खरीदेगा, प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। इसमें मिलिट्री के बारे में अभी तक कोई बात हुई नहीं है। आने वाले समय में देखते हैं कि मिलिट्री से रिलेटेड कोई परचेज होता है कि नहीं। रेसिप्रोसिटी रिज्यूम्ड, ट्रंप क्लेम्स इंडिया विल रिड्यूस इट्स टैरिफ ऑन अमेरिकन गुड्स टू जीरो, टारगेट इंक्लूड हार्ले डेविडसन बाइक। जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं ना, वो अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं, और मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, लार्ज हैवी इंडस्ट्री, इन सब के प्रोडक्ट, और साथ साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बेचता है। और जैसे कि आप एप्पल हो गया, एप्पल जितनी भी कंपनी है ना जो भी हाई एंड प्रोडक्ट बेचती है, वो सब अमेरिकन कंपनीज है, तो उन पर टैरिफ 0 हो जाएगा, दैट्स गारंटीड। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड इट्स फार्मर विथ हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज। अभी खबर आई है कि भारत सरकार ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इवन जापान को भी डोनाल्ड ट्रंप ने झुका दिया भाई। जापान पर ऐसा प्रेशर डाला कि जापान रेडी हो गया अमेरिका का चावल खरीदने के लिए।
अभी देखना होगा कि भारत ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के नाम पे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको शायद इनेबल किया होगा, बट अभी कोई डिटेल आया नहीं है। बट एनीवे, इंडियन इंडस्ट्रीज फियर फ्लड ऑफ चीप अमेरिकन सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। देखते हैं कि इस पर क्या बात बनी है, बट मेरा जो ये मानना है कि ये होने वाला नहीं है। हाँ, पिस्ता हो गया या आलमंड्स हो गए या मटर, ये तीनों चीज़ ऑलरेडी अमेरिका से भारत आता है, तो उस पर कुछ बात बनी होगी। बुल्स ऑन पराडे, सही है। जैसे ही भाई ये ट्रेड डील हो गया, रिलायंस, टाटा मोटर्स, अडानी का जो शेयर है ना भाई, वो एकदम आसमान छू रहा है। क्यों छू रहा है? अडानी का तो 10% का मतलब ऊपर चला गया। तो किस किस को फायदा होगा? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर लाइक आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल सीज इमीडिएट डबल डिजिट ग्रोथ इन शेयर प्राइसेस। ऑब्वियस सी बात है। Automotive companies exporting component to the US benefit from the 32% cost reduction। ये जो बात लिखी हुई है इसमें समझ लो कि भारत बहुत बड़ा ऑटोमोटिव कंपोनेंट भी अमेरिका को बेच सकता है। दैट्स सिग्निफिकेंट, क्योंकि अमेरिका का जो प्रोडक्ट है ना, कार मार्केट, वो दुनिया में सबसे बड़ा है चाइना के बाद। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सर्जेस एज जियोपॉलिटिकल रिस्क बिटवीन इंडिया एंड द यूएस इवेपोरेट। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब ये ट्रेड डील हो गया है तो एक संशय की जो स्थिति बनी हुई थी वो चली गई है, जिसके कारण एफआईआई जो है ना, उन्होंने इंडिया में मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इंजेक्ट किया है, जिससे कि शेयर मार्केट आज बहुत ऊपर चला गया। लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग कॉस्ट राइज इन एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम टू यूएस पोर्ट्स। मतलब अब लॉजिस्टिक्स जो भारत से अमेरिका जाने वाले थे उसका दाम भी बढ़ रहा है, क्योंकि भाई डिमांड बढ़ेगा। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस नाउ सी द यूएस एज अ वायबल पार्टनर। चलो, ये तो भाई ट्रेड की बात हो गई। रीड्रॉइंग द एनर्जी मैप। अब क्या है कि इंडिया टू शिफ्ट ऑयल प्रोक्योरमेंट फ्रॉम रसिया टू यूएस सेल एंड वेनेजुएला हेवी क्रूड। वेनेजुएला ऑयल इंडस्ट्री नाउ हेवली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस पॉलिसी। ऑब्वियसली बात है कि वो अब अमेरिका के द्वारा ही कंट्रोल होता है। यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट टू इंडिया एक्सपेक्ट टू क्वाड्रुपल टू मीट द ट्रेड डील कोटाज। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व इन इंडिया टू बी फिल्ड विथ फ्रीडम ऑयल। ओके। ट्रांजिशन कॉस्ट, इंडियन रिफाइनरी कॉन्फ़िगर्ड फॉर रशियन ग्रेड्स में नीड टेक्निकल एडजस्टमेंट। ये बहुत छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रिलायंस का जो रिफाइनरी है वो ऑलरेडी वेनेजुएला का जो तेल है उसको रिफाइन करने में सक्षम है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इंडिया बिकम्स लेस वनरेबल टू G7 प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। अब तेल का कोई खेल होने वाला है नहीं। बीजिंग्स नाइटमेयर। देखो, अब इस ट्रेड डील से सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो किसको होगा? चाइना को होगा। द इंडिया यूएस एक्सेस इफेक्टिवली आइसोलेट्स चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग डोमेन्स in North America. US tariffs on China remain at 60%, making the Indian good 42% cheaper comparison. Supply chain shift, Apple expected to accelerate from Chengdu to Tamil Nadu। Apple अब धीरे धीरे पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है ना, अभी क्या है कि असेंबलिंग हो रहा है अच्छे से। अब धीरे धीरे छोटा छोटा जो कंपोनेंट है ना उसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर सकता है। चाइना में रिटेलिएट वाया बॉर्डर टेंशन और फ्लडिंग द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। चाइना कोई ना कोई भाई करामात करेगा। डील सीमेंट इंडियाज पोजीशन एज अ डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव टू चाइनीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स व्यू। मतलब भारत के लिए भाई विन विन सिचुएशन है। डिप्लोमेसी बियॉन्ड डॉलर, PM Modi emphasizes Trump leadership as crucial for global peace and stability. Speculation grows, will India mediate the Ukraine Russia। देखो, अब इस डील के साथ मुझे ये भी शक हो रहा है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध अब किसी भी समय समाप्त हो सकता है, तो भारत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नोबेल का पीस प्राइज ट्रंप को ना देकर के मोदी जी को दे देना चाहिए अगर रसिया यूक्रेन का युद्ध समाप्त होता है, क्योंकि ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने ही रुकवाया है, तेल कम खरीद रहा है। तो मतलब लेट्स सी, ट्रेड इज बीइंग यूज्ड एज अ कैरेट टू अलाइन इंडिया सिक्योरिटी पॉलिसी विथ वाशिंगटन। इंडिया बैलेंसेस इट्स strategic autonomy with the benefits of a superpower partnership. The deal reflects a move towards a bipolar world। इन सब से भारत की डिप्लोमेटिक जीत होती है कि भारत पर जितना भी दबाव डाला कि आप चाइना के खिलाफ स्टैंड लो, रसिया के स्टैंड लो, नहीं लिया भाई, मैं झुकने वाला नहीं हूं और वी विल डू और मेक अ डील ऑन आवर टर्म्स। यही हुआ
और ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ा। Is it good to be true? Too good to be true? Trump hyperbole. History shows his deals often look better on Twitter than reality. सही बात है। The Russia factor insulting Moscow could lead to defense supply chain disruption. Farmer protests. Removing tariffs on US dairy and poultry could trigger domestic unrest in India. देखो ये सब कुछ होने वाला है नहीं, और डिपेंड्स बिकमिंग टू रिलायंट ऑन द यूएस मार्केट मेक्स इंडिया वनरेबल टू फ्यूचर यूएस पॉलिसी शिफ्ट। इसीलिए हम लोगों ने यू के साथ भी डील कर लिया है और अमेरिका के साथ भी डील कर लिया है। वी अवेट द ऑफिशियल 200 पेज डॉक्यूमेंटेशन टू सी हिडन क्लॉजेज। ये इससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। दिस सेंचुरी बिलोंग्स टू इंडिया, ऑब्वियस ही बात है, भारत को बिलोंग करता है। रिगार्डलेस ऑफ द ट्रम्प टॉक, द टैरिफ कट to 18% is a concrete win for India. India emerges as the undisputed leader of the global south with a direct line to the White House. अब इस ट्रेड डील के होने के बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचने वाला है। जिस तरीके से आसिम मुनीर सरेंडर बोल रखा था वो हमें नहीं करना पड़ा और हमें डील भी अच्छी मिल गई है। तो भाई पाकिस्तान कैन बी आइसोलेटेड राइट नाउ। देखते हैं आने वाले समय में आप क्या सोचते हो दोस्तों इस फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील और द मदर ऑफ ट्रेड डील के बारे में। अपनी राय कमेंट में लिख करके बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।